नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्चुअली में क्या था, मेंडल ने किस तरह से इसको समझाया था, और साथ ही साथ हम टेस्ट क्रॉस के बारे में भी आज जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाई हाइब्रिड या फिर मल्टी हाइब्रिड क्रॉस में क्योंकि एक से ज्यादा जीन्स होते हैं, इसलिए अलील्स जो होते हैं वह पेयर्स में सेग्रीगेट होते हैं। यहाँ पे दो जीन्स के 4 अलील्स है। 2 अलील्स पी शेप को दर्शाते हैं और 2 अलील्स पी कलर को दर्शाते हैं। एक एग्जाम्पल से सिंपली समझाती हूँ मैं। कैपिटल वाई अलील जो कि पी कलर को रिप्रेजेंट करता है, ये जब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पेयरिंग करेगा तो ये 50 to 50% चांस है कि ये कैपिटल आर जो कि डोमिनेंट पी शेप को रिप्रेजेंट करता है इसके साथ, एज वेल एज स्मॉल आर जो कि रिसेसिव पी शेप को रिप्रेजेंट करता है इसके साथ भी पेयर अप हो सकता है। यानी कि पी कलर को रिप्रेजेंट करने वाली जीन की इनहेरिटेंस पी शेप को रिप्रेजेंट करने वाली जीन की इनहेरिटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक उसी तरह से पी शेप को रिप्रेजेंट करने वाली जीन की इनहेरिटेंस पी कलर को रिप्रेजेंट करने वाली जीन की इनहेरिटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ से मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दर्शाया था। तो वो लॉ क्या था, क्या डेफिनेशन था उसका? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन different pairs of alleles segregate independently of each other। मतलब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जितने सारे जीन्स है इन्वॉल्व है और उन जीन्स के जितने सारे अलील्स है वे सब एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है और वो कैसे भी सेपरेट होके किसी भी के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो कि अगर जीन ए है और जीन बी है, जीन ए का एलील स्मॉल ए है और जीन बी का एलील स्मॉल बी है। यहाँ पे हम स्मॉल A1 स्मॉल A2 दे देंगे और स्मॉल B1 स्मॉल B2 दे देंगे, समझने में आसानी होगी। तो ये दोनों जीन है, ठीक है। अब क्या है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम ये स्मॉल A1 अपने इच्छा से अपने हिसाब से रैंडमली स्मॉल B1 के साथ भी पेयरिंग कर सकता है और स्मॉल B2 के साथ भी पेयरिंग कर सकता है। ठीक उसी तरह से स्मॉल A2 स्मॉल B1 के साथ भी पेयरिंग कर सकता है, स्मॉल B2 के साथ भी पेयरिंग कर सकता है। और अगर यहाँ पे एक और जीन अगर है, मतलब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जिसको बोलते हैं, और उसका उस जीन को हम कहेंगे कि ये कैपिटल C जीन है और इसके भी 2 अलील्स है, स्मॉल C1 और स्मॉल C2। ठीक है, इस केस में क्या होगा ना, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो फिर A1 B1 C1 भी हो सकता है, A1 B1 C2 भी हो सकता है, A1 B2 C1 भी हो सकता है। इसी तरह से मतलब ये सारे एलील्स जो है ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर सकते हैं और पेयर अप हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अननोन जेनोटाइप को जानने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। सपोज एक टॉल पी प्लांट है, लेकिन हम ये कैसे पता करें कि ये टॉल पी प्लांट का जो जेनोटाइप है, मतलब अलीलिक कॉम्बिनेशन है, ये कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है? तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि हम रेसेसिव मतलब ड्वार्फ
प्लांट के साथ क्रॉस करा देते हैं टॉल प्लांट को। पर इस टेस्ट क्रॉस को समझने से पहले हम कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं कि होमोजाइगोस जेनोटाइप क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये एक जीन के दो कॉपीज मतलब अलील्स है। ये दोनों ही सेम है, इसीलिए हम इसको होमोजाइगोस बोलेंगे। पर अगर ये दोनों डिफरेंट हो गए तो हम इनको हेटेरोजाइगोस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम अननोन जेनोटाइप और अलील को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे कि एक टॉल पी प्लांट को एक ड्वार्फ पी प्लांट के साथ मेटिंग करवाएंगे। यहाँ हमें टॉल पी प्लांट का जेनोटाइप नहीं पता, कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, हम नहीं जानते। लेकिन ड्वार्फ पी प्लांट का जेनोटाइप हमें अच्छे से पता है कि ये स्मॉल टी और स्मॉल टी ही है, बिकॉज ड्वार्फ होमोजाइगोस कंडीशन में ही खुद को एक्सप्रेस करेगा। दोस्तों, अगर इस क्रॉस के सारे प्लांट्स के मतलब सारे के सारे ऑफस्प्रिंग अगर टॉल आते हैं, मतलब ये पेरेंटल टॉल प्लांट का जेनोटाइप डेफिनेटली कैपिटल टी और कैपिटल टी ही है। जानना चाहते हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? तो देखो, पनेट स्क्वायर में ऑब्जर्व करके देखते हैं। ये रहा पनेट स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉल पेरेंट का जेनोटाइप अगर कैपिटल टी है और ड्वार्फ पेरेंट का जेनोटाइप तो स्मॉल टी ही है, तो फिर यहाँ टॉल पेरेंट से हमें एक कैपिटल टी अलील वाला गैमेट मिलेगा और ड्वार्फ पेरेंट में से हमें एक स्मॉल टी वाला गैमेट मिलेगा। अब इन दोनों का मिलन होकर हमें कौन सा वाला जाइगोट मिलता है, जिस जाइगोट में कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, और ये सारे के सारे टॉल प्लांट से निकलेंगे। इसीलिए मैंने ऐसा बोला कि अगर टॉल पेरेंट का जेनोटाइप होमोजाइगोस कैपिटल टी होता है, डोमिनेंट होता है, तो फिर वो अगर ड्वार्फ के साथ कंबाइन होता है तो उसके सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स टॉल ही निकलेंगे, एक भी ड्वार्फ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे होता है। अब अगर इस क्रॉस के मतलब ये जो पन्नेट स्क्वायर में जो क्रॉस हमने किया है, अगर सारे के सारे ऑफस्प्रिंग में से 50% ऑफस्प्रिंग टॉल आते और 50% ऑफस्प्रिंग ड्वार्फ आते, तो जान लो कि टॉल पेरेंट का जेनोटाइप हेटेरोजाइगोस यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब ये कैसे हुआ, इसको भी हम थोड़ा पन्नेट स्क्वायर में देख लेते हैं। यहाँ पन्नेट स्क्वायर में देखो कि अगर टॉल पेरेंट का जेनोटाइप हेटेरोजाइगोस कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो फिर उसके जो ऑफस्प्रिंग निकले हैं उसके 50% टॉल निकले हैं और 50% ड्वार्फ निकले हैं। और अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो आएगा 1:1 रेशियो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने जो भी समझाया आप सबको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई सवाल पूछना है, कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई भी बात शेयर करनी है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।